अबे यार, अब प्लेसमेंट को सिर्फ 1 महीना बचा है। चलो वो कोर्स कंप्लीट कर लेती हूँ। Currently, placement session is going on and many companies are hiring for different roles. In such situation, if you need a strategy to crack placements within 30 days, then you have come to the right place. Hello guys, my name is Jagjot Singh. I'm a software developer with an experience of 3 years. Welcome to Geeks for Geeks, the one-stop solution for all your coding related problem. आज हम बात करेंगे ऐसी 6 चीजों की जो तुम्हारी प्लेसमेंट कराने में हेल्प करेंगी. Let's get started with number 1, which is of course DSA, Data Structure and Algorithms. भाई DSA प्लेसमेंट प्रिपरेशन का फाउंडेशन है. अगर आपको किसी भी कंपनी में प्लेसमेंट चाहिए तो उनका जो पहला स्क्रीनिंग राउंड होता है वो DSA का होता है. पर लेट्स बी रियल, DSA is a thing which takes a lot of time. Within 30 days you will not be able to learn DSA. But what you can do is practice a lot of questions. पर इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी कर लेना है. That is why we have top 100 questions जो मोस्टली इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं. अगर आपने क्वेश्चंस कर लिए देन 90% जो आपकी कोडिंग राउंड्स होंगे उनमें यही क्वेश्चंस मिलेंगे या फिर इससे सिमिलर क्वेश्चंस मिलेंगे. द लिंक फॉर द क्वेश्चंस इज मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन. टू सी इसको स्ट्रक्चर्ड वे में करने के लिए लेट्स डिवाइड इट इनटू 4 वीक्स. फर्स्ट वीक में फोकस करना एरे, स्ट्रिंग्स और मैट्रिक्स. दिस इज अ वेरी बेसिक डेटा स्ट्रक्चर, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है. आप इसकी बेसिक कंसेप्ट समझो एंड यू कैन डू दिस फ्रॉम आवर कोर्स एंड द लिंक इज मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन. And then move on to the questions. There are in total 30 questions regarding this topic and you can do this within 7 days. In the next week, focus on recursion, linked list, stack and queues. Concept दोबारा वही है. पहले बेसिक कंसेप्ट समझो, उसकी क्वेश्चंस करो, प्रैक्टिस करो. अगर क्वेश्चंस नहीं हुए तो देखो क्यों नहीं हो रहे एंड देन उसके बाद दोबारा प्रैक्टिस करो. सिमिलरली द नेक्स्ट 2 वीक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू ट्री, heaps, graph, and in the 4th week we can focus on dynamic programming and bit manipulation. इनके questions होते ही you will be all set with the DS, or you can say you will be ready with the most important questions. अब बात करेंगे aptitude and puzzles की. Most of the companies का जो पहला screening round होता है उसमें 2 questions coding side से होते हैं. अगर आपका aptitude strong है then आपका पहला round clear होने के chances बढ़ जाते हैं. Aptitude के topics जैसे percentage, ratios, time and work, इन सब चीजों पर focus करो. And puzzle से आपकी problem solving एंड लॉजिकल थिंकिंग स्किल्स बढ़ जाती हैं. आपको हमारे टॉप 100 एप्टीट्यूड पजल क्वेश्चंस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है. यू कैन फॉलो दैट लिंक एंड गेट योरसेल्फ प्रिपेयर्ड. रेगुलर प्रैक्टिस से आपकी एक्यूरेसी एंड स्पीड दोनों इंप्रूव हो जाएगी जो आपको प्लेसमेंट्स के टाइम पे बहुत हेल्प करेगा. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करेंगे, वो है प्रोजेक्ट्स. प्रोजेक्ट्स आपके रेज्यूमे का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. पहली चीज, आप फ्रेशर हो, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, देन ओनली वन थिंग व्हिच कैन मेक यू स्टैंड आउट इज प्रोजेक्ट. तो प्रोजेक्ट को बहुत ही ध्यान से एक वेल स्ट्रक्चर्ड वे में बनाना चाहिए. एंड एक प्रोजेक्ट ही ऐसी चीज है जो आपको रिक्रूटर के सामने स्टैंड आउट कर सकते. अगर आपके पास प्रोजेक्ट नहीं है तो अभी भी टाइम है, अभी स्टार्ट करो. फोकस करो ऐसे प्रोजेक्ट्स पे जो इंडस्ट्री रेलिवेंट हो. वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, AI, इन सब से रिलेटेड कोई आप अच्छा सा प्रोजेक्ट बना सकते हो. लेकिन ये प्रोजेक्ट्स रैंडम नहीं होने चाहिए. इन प्रोजेक्ट से पता लगना चाहिए कि आपका प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या, आपने उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए, आपने उसमें क्या क्या चीजें यूज करी. सपोज अगर आप एक वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट बना रहे हो देन आपको बताना पड़ेगा कि आपने फ्रंट एंड में कौन सा फ्रेमवर्क यूज किया, कौन सी लैंग्वेज यूज करी, बैक एंड में कौन सा फ्रेमवर्क यूज किया, कौन सी लैंग्वेज यूज करी, डेटाबेस कौन सा यूज किया एंड आपने फ्रंट एंड एंड बैक एंड को कैसे इंटीग्रेट किया. इन सब चीजों को एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्रेजेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. साथ ही साथ डॉक्यूमेंटेशन पर भी फोकस करो. जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं तब हम डेवलपमेंट के साथ साथ हमें डॉक्यूमेंटेशन भी करनी पड़ती है. अगर आप अपने प्रोजेक्ट की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करोगे तब इंटरव्यूअर को इजी रहेगा. आपको चीजें आती है, आपने अपने प्रोजेक्ट को एक वेल स्ट्रक्चर्ड वे में किया है एंड आपकी अप्रोच बिल्कुल सही है. आप अपने रेज्यूमे में जो भी मेंशन करोगे उससे रिक्रूटर आइडिया लगा सकता है कि आपको कितना आता है, कितना नहीं आती है. आपका रेज्यूमे आपकी पहचान होती है, तो अपने रेज्यूमे को एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में बनाना है. सबसे पहले अपने रेज्यूमे में अपनी प्रोफेशनल समरी लिखो. उस प्रोफेशनल समरी के बाद यू हैव टू मेंशन योर स्किल सेट, क्योंकि रिक्रूटर इज हेयर टू हायर यू एंड ही वांट्स टू नो योर स्किल सेट. इसके बाद आपको मेंशन करना है अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में कि आपने कौन से प्रोजेक्ट करे, उसमें आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी, उसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्या था एंड आपने उस प्रोजेक्ट से क्या अचीव किया है. अगर आप अपने प्रोजेक्ट को बना के गिटहब पर अपलोड करते हो देन दैट विल बी एन अमेजिंग थिंग. आफ्टर प्रोजेक्ट यू हैव टू मेंशन योर एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड देन कम्स द सर्टिफिकेशन एंड कोर्सेज व्हिच इज आल्सो इंपॉर्टेंट. इफ यू आर अ फ्रेशर आई कैन अंडरस्टैंड यू मे नॉट हैव मेनी सर्टिफिकेशंस बट स्टिल you can mention the certifications which you have achieved and the
कोर्सेज एज वेल। पर ध्यान रहे, ये सब चीज़ें हमको एक ही पेज में बनानी है। अगर हम अपने रिज्यूमे को 2 या 3 पेजेस में कर देते हैं ये सोच के कि हमारा रिक्रूटर देखेगा कि हमारा 3 पेज का रिज्यूमे वो हमको सेलेक्ट कर लेगा, ऐसा नहीं होता। अगर आपका रिज्यूमे इजीली रीडेबल है देन आपके शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत लोग अपने रिज्यूमे में एक फोटो लगा देते हैं। आप अपनी शादी के लिए रिश्ता नहीं भेज रहे हो, आप एक जॉब के लिए एप्लीकेशन डाल रहे हो, तब आपकी फोटो की जरूरत नहीं है। आपको बस अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल एड्रेस मेंशन करना जरूरी। अब बात करते हैं हैंडलिंग स्ट्रेस एंड कंपैरिजंस। आई अंडरस्टैंड, आई हैव बीन इन द सेम सिचुएशन जब कॉलेज प्लेसमेंट्स होती है एंड आपकी खुद की प्लेसमेंट नहीं हो रही होती बट आपके फ्रेंड्स की प्लेसमेंट होती है। किसी का पैकेज बहुत अच्छा लगता है एंड किसी का बहुत लो। कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाता है तो कोई सर्विस बेस्ड कंपनी में जाता है एंड कई बार ऐसा भी होता है कि आप कहीं नहीं जा रहे होते। अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कैंपस प्लेसमेंट के अलावा हमारे पास ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स भी आती हैं। आप लिंक्डइन खोलोगे तो आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी। सबकी अपनी अपनी टाइमलाइन होती है, जब टाइम आएगा तब आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी। इट्स जस्ट यू हैव टू वर्क हार्ड, खुद का स्किल सेट को बढ़ाते रहो, डीएसए करते रहो, प्रोजेक्ट्स बनाते रहो, प्लेसमेंट हो जाएगी, मैं गारंटी देता हूँ। नाउ द लास्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज फाइनल प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। ये टाइम है रिवीजन का। आपने जो भी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, आपने जो भी डीएसए की प्रैक्टिस करी है, उन सभी क्वेश्चंस को रिवाइज करो। अपने स्किल सेट को देखो कि आपका स्किल सेट क्या, उसके कोर कंसेप्ट्स को रिवाइज करो। प्रीवियस ईयर्स पेपर देखो और मॉक इंटरव्यूज की प्रैक्टिस करो। अपने दोस्तों को बोलो मेरा मॉक इंटरव्यू लो एंड आप भी उनका लो। इससे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। अपना अच्छा सा इंट्रोडक्शन तैयार करो क्योंकि इंटरव्यूअर आपका सबसे पहले इंट्रोडक्शन मांगता है। अगर आप अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से देते हो विच इंक्लूड्स योर स्किल सेट, योर प्रोजेक्ट्स, तो वो बहुत इंप्रेसिव होता है। अगर आपने ये सारे स्टेप्स फॉलो करें तो मैं गारंटी लेके देता हूँ कि आप प्लेसमेंट रेडी हो, क्योंकि फ्रेशर से एक रिक्रूटर बहुत ज्यादा हाई लेवल क्वेश्चंस नहीं पूछता। दे नो यू आर जस्ट अ फ्रेशर, आपको अभी इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस नहीं है। What they look for is your basic knowledge कि आपको बेसिक कंसेप्ट्स पता है तो खुद की बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो। That is the only key to your placement। तो गाइज ये था 30 डेज का एक प्लान जिससे आप अपनी प्लेसमेंट क्रैक कर सकते हो। द वेरी फर्स्ट थिंग इज डीएसए पर फोकस करना है, सारे रिवीजन करने हैं विद इन 4 वीक। सेकेंड थिंग इज एप्टीट्यूड एंड पजल। डीएसए के साथ साथ एप्टीट्यूड एंड पजल्स पर भी फोकस करो क्योंकि वो भी आपका पहला राउंड क्लियर करने में हेल्प करती है। थर्ड थिंग इज प्रोजेक्ट्स। अपने प्रोजेक्ट्स को एक फाइनल टचअप दो, डॉक्यूमेंटेशन रेडी रखो एंड उनको रिवीजन करो कि हाँ मेरे प्रोजेक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव था, उसमें मैंने क्या क्या चीजें ऐड ऑन करी है, क्या टेक्नोलॉजी यूज करी है एंड उस टेक्नोलॉजी को क्यों यूज किया है। ये सारे क्वेश्चंस एक इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। एंड द लास्ट वन इज रिज्यूमे बिल्डिंग। बहुत सारे राउंड्स में आपको रिज्यूमे की बेसिस पर ही शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा। तो अपने रिज्यूमे को एक फाइनल टचअप दो, एक स्ट्रक्चर्ड वे में बनाओ और सिंगल पेज में बनाओ एंड फोटो मत लगाना। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। शेयर योर वैल्यूएबल कमेंट्स। ठोक के कोडिंग करते रहो।